जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्रान पब्लिकेशन का टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन जो एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। क्रान पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है प्रदूषण। आजकल प्रदूषण तो बहुत फैला है। सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है, पता होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पादन करने वाली गैस गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकतम ध्वनि प्रदूषित का कारण है? जेट उड़ान। कौन सा? जेट उड़ान में प्रदूषित अधिक होती है। फिर है फ्लाइट एश एक प्रदूषक वाहन दहन उत्पन्न है जो कि प्राप्त जलने से कोल पत्थर के कोले से होते हैं। मानव जनजाति पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा। क्या? अम्ल वर्षा निम्नांकित प्रदूषण द्वारा वायुमंडल के कारण होती है, तो हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूटोफिकेशन। क्या? यूटोफिकेशन जैव विद्युतिक प्रदूषक है वाहिक मल। क्या है? वाहिक मल। फिर होगा, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। कहाँ? नॉर्वे में होती है। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय के अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए है? SO2। क्या है? SO2। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का दहन का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या? वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के जलन स्वरूप उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक। क्या है? प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे के होने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। भोपाल गैस मिसाइल आइसोनेटमिक रिसाव की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1994 ईस्वी में 84 को। ग्रीन मक्कल। क्या है? ग्रीन मक्कल संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। क्या? ध्वनि प्रदूषण से। अम्ल वर्षा होती है बाद के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप।
पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर की। किससे? पॉलीमर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? NO2O3 तथा पेरोक्सिनिकल नाइट्रिक के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था ओस्लो में। कहा? ओस्लो में। औद्योगिक लंबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा का। कहा? चमड़ा उद्यान से। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? प्लास्टिक का थैला। क्या? प्लास्टिक का थैला। नदी में जल प्रदूषण के निर्माण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन से। किसे? ऑक्सीजन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन करता है। कौन करता है? लाइकेन। वाहनों में उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरे का डिस्क किसके स्थित होती है? पैलेडियम से। किसमें? पैलेडियम से। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं को नष्ट नहीं होता है? तो प्लास्टिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ईरोनामर्स स्वचालित वाहकों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नांकित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? रबर। क्या है? रबर है। निम्नांकित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर। क्या है? साइक्लोन डिवाइडर। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेंद्रक देती है, उसका जल होगा सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। क्या? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व मेंजीन। क्या है? वैजिनी। जैविक ऑक्सीजन आवश्यक बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण। क्या है? जलीय वातावरण। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषण गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा। क्या है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होती है? पश्चिम बंगाल में। कहा? पश्चिम बंगाल में। स्वचालित वाहन निर्वात का सबसे अविलुप्त धातु प्रदूषक है तो हो जाएगा लेड। क्या होगा? लेड होगा। जैव उपचार बायोरेमिडेशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैली टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। निम्न में कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? मल होता है। क्या होता है? मल होता है। फिर यहाँ पे मिलान करना है।
एस्बेस्टस धूप, फेफड़ा, सिरका मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं को। फिर हाल ही में आयल जयपुर समाचारों में था यह विचार, यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। निम्नलिखित में वायु प्रदूषण में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पादन कर सकता है? लेड। क्या? लेड। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। क्या? दामोदर कहलाती है। भारत के किस महानगर क्या महानगर में वार्षिक प्रति सर्वाधिक कठोर अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो दिल्ली में। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर को। किसे? दामोदर को। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो वर्षा को। सरसों के बीज के मिश्रण के रूप में सामान्य निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्गीमोम के बीज। ऑप्शन नंबर ए। जय हिंद, जय भारत।